अगर आप सच में सीटेट 2026 क्लियर करना चाहते हैं, तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, सीटेट सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी से निकलता है। बहुत लोग हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, क्लासेस भी देखते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आके 82, 85 या 87 पर अटक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहाँ कमी रह जाती है? तो इसका जवाब जानते हैं क्या है? देखिए, समस्या नॉलेज की है ही नहीं। असली समस्या है गलत रणनीति, पेडागॉजी का वो जो एक डर बैठा हुआ है वो, और सबसे बढ़कर एप्लीकेशन में क्लैरिटी की कमी। मतलब आप जानते तो सब कुछ हैं, पर उसे सवालों पर अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक सच को समझिए, सीटीटी कोई ऐसा वैसा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम नहीं है। इसका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, एकदम स्थिर। 75 मार्क्स का कंटेंट और 75 मार्क्स की पेडागॉजी। और पास होने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 90 मार्क्स। देखिए लक्ष्य कितना साफ है। तो सवाल ये है कि इन 90+ मार्क्स तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो रास्ता है ये 3 पिलर पास फॉर्मूला। जी हाँ, यही वो स्ट्रैटेजी है जो आपको उस भीड़ से अलग करेगी और पक्की सफलता दिलाएगी। और ये रहा वो फॉर्मूला, आपकी पूरी तैयारी का कह सकते हैं सार। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस स्मार्ट रिवीजन इक्वल्स सीटेट पास। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सीधा, सिंपल और बेहद असरदार तरीका है। तो चलिए अब इन 3 पिलर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये हमारी तैयारी की नींव है, अ फाउंडेशन। दूसरा 1000+ एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये है एप्लीकेशन जो हमें असली जंग के लिए तैयार करता है। और तीसरा स्मार्ट रिवीजन, जो हमारी जीत पर ताला लगा देता है, उसे पक्का करता है। तो सबसे पहला और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी पिलर है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और खासकर किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी सीडीपी में। देखिए, पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, इनको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, इनको समझना है। एनसीईआरटी की किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को एक असली क्लासरूम की सिचुएशन से जोड़कर देखिए, तभी बात बनेगी। और इसका एक गोल्डन रूल मैं आपको देता हूँ, हर टॉपिक को वाई प्लस एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। मतलब जब भी कुछ पढ़ें तो खुद से पूछें ये क्यों हो रहा है, और फिर उसका एक असली प्रैक्टिकल उदाहरण सोचें। बस इतना कर लिया तो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखिए, सिर्फ पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है, आपको ऑप्शंस देखकर सही फैसला लेना सीखना ही होगा। और यहाँ पर काम आता है टैग वर्ड्स का एक छोटा सा चीट कोड। कुछ शब्द होते हैं पॉजिटिव, जैसे अवसर देना, सक्रिय भागीदारी, ये अक्सर सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं। और कुछ होते हैं एकदम नेगेटिव, जैसे केवल, रटना, शिक्षक केंद्रित। इनसे आपको हमेशा बचना है। तो सवाल उठता है कि कितने सवाल प्रैक्टिस करें? जवाब है कम से कम 1000+, और वो भी क्वालिटी एमसीक्यूज। पर रुकिए, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, हर गलत सवाल का एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है। अपनी हर गलती को अपनी ताकत में बदलिए। एक बात याद रखिए, गलती से डरना नहीं है, यही गलतियां आपको 90 के पार ले जाएंगी। पेडागॉजी के सवालों को हल करने के लिए आपको एक माइंडसेट अपनाना होगा, एक गोल्डन रूल। वो क्या है कि बच्चा ही सब कुछ है। द चाइल्ड इज सुप्रीम, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा नहीं, हमारा सिस्टम फेल हुआ है। और बच्चे को कभी सजा तो देनी ही नहीं है, बल्कि उसका कारण जानकर उसे रिमीडियल टीचिंग देनी है। और अब आता है हमारा तीसरा और अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पिलर, स्मार्ट रिविजन। यकीन मानिए, ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। एक बार पढ़ा और छोड़ दिया। नहीं, आपको फॉलो करना है 1-3-7 का नियम। किसी भी टॉपिक को 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद दोहराइए। बस इससे वो जानकारी आपकी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। तो इसे अपनी एक आदत बना लीजिए, एक डेली रूटीन। रोजाना एक पीवाईक्यू, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन सेट सॉल्व करना ही करना है। और हर हफ्ते अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और जो गलतियां की थीं उन्हें जरूर दोहराना है। याद रखिए, रिवीजन के बिना सीटीईटी क्लियर करना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के सबसे ज़रूरी हिस्से की, कि अपने विषयों को प्रायोरिटाइज कैसे करें। मतलब कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये एकदम साफ साफ बताता है कि सीडीपी को हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सीडीपी सिर्फ 30 मार्क्स का है,
नहीं, ये बाकी विषयों की पेडागोजी में भी कम से कम 50 मार्क्स तक आपकी मदद करता है। मतलब कुल मिलाकर एक मजबूत सीडीपी आपको 80 से भी ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग सीडीपी मतलब एग्जाम क्वालिफाइड। अच्छा, लैंग्वेज चुनने में भी एक छोटी लेकिन काम की स्ट्रैटेजी है। लैंग्वेज 1 के तौर पर हमेशा अपनी सबसे मजबूत भाषा को चुनिए, क्योंकि इसमें कविता आती है जो समझना थोड़ा आसान हो सकता है। और लैंग्वेज 2 के लिए अपनी दूसरी भाषा रखिए और पैसेज यानी गद्यांश पर फोकस करिए। तो ठीक है, तैयारी हो गई। अब बारी है डी डे की, यानी परीक्षा के दिन की। एक बात याद रखिए, एग्जाम हॉल में इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर आपकी निंजा टेक्निक काम आएगी। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। राउंड 1 में सिर्फ वो सवाल करिए जिन पर आप 100% श्योर हैं और बस आगे बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है। राउंड 2 में उन 50-50 वाले सवालों को पकड़िए और एलिमिनेशन मेथड से हल करिए। और आखिर में राउंड 3 में सबसे मुश्किल सवालों को देखिए। फायदा, आप किसी एक सवाल पर अटक कर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। और कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी नियम सुनिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी 150 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एक भी सवाल खाली नहीं छोड़ना। और सबसे जरूरी, आखिरी के 5 मिनट अपनी OMR शीट को दोबारा चेक करने के लिए जरूर बचाकर रखें। ये बहुत जरूरी है। तो बात का सार ये है कि सीटेट पास होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है बिना किसी योजना के बस रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहना, वो मुश्किल है। तो फिर सफलता का फाइनल समीकरण क्या है? ये रहा, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लस आत्मविश्वास, और इन सब का जोड़ है CTET क्वालिफाइड। रोज 3 से 4 घंटे की फोकस्ड स्टडी और अगले 60 दिन की डिसिप्लिन्ड तैयारी। यकीन मानिए, नतीजा आपके पक्ष में ही होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आप एक भविष्य के शिक्षक हैं। खुद पर विश्वास रखिए। तो अब चुनाव आपका है। या तो उसी पुराने पैटर्न पर चलते रहिए या फिर आज अभी से इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाइए। फैसला आपको करना है। CTET फेब 2026 आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को पूरी लगन से फॉलो करिए। मैं हूं एजुके मिश्रा। मिलते हैं आपसे अगले स्ट्रैटेजी सेशन में।